परिग्रह व्यक्ति के दिल और दिमाग को कैसे भारी बनाता है, ये बातें मैं कल के प्रवचन में आपको बता रहा था। परिग्रह की आसक्ति से व्यक्ति के जीवन में चिंताएं बनती हैं और अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा होती। धन और सुख साधन आवश्यक भी हैं, लेकिन व्यक्ति आवश्यकता की सीमा में नहीं रहता। उसकी वासना और उसकी कामना उसे लिमिट और सीमा से बहुत आगे ले जाती। इसी कारण से उसके जीवन में चिंताएं बढ़ जाती हैं, समस्याओं का जन्म होता है और उसके दिल और दिमाग को ये चिंताएं, समस्याएं भारी बना देती, उसे हल्का फुल्का नहीं रहने देती। मैं आज ऐसे सूत्र आपके समक्ष रखूँगा जिन सूत्रों पर विचार करके आप अपने मन और दिमाग को हल्का रख सकते हैं और टेंशन फ्री होकर के रह सकते हैं। सोचना बहुत ज़रूरी है। पशु सोचता नहीं, देवता भी बहुत कम सोचते हैं। नारकी को सोचने का मौका ही नहीं मिलता दुख में। सोच केवल व्यक्ति की विरासत में आई है। जो व्यक्ति सोचता नहीं वो निरा पशु है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो व्यर्थ सोचते रहते हैं और जिस सोच से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि वो सोच ही समस्या बन जाती और उनके दिल और दिमाग को वो भारी बना देती। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सूत्र भगवान महावीर ने दिए हैं। अगर आप उन सूत्रों को जीवन में अप्लाई करें, प्रयोग करें, तो आप अपने दिल और दिमाग को काफ़ी हल्का फुल्का रख सकते हैं। ये धर्म है। लाघवता और लघुता को भगवान महावीर ने धर्म का 5वां अंग कहा है। आप सोचें, चिंता क्यों लग गई? चिंता का कारण क्या है? हेतु क्या है? हेतु का अर्थ है कारण, निमित्त। आपके जीवन में जो चिंता आई है उसका हेतु, उसका निमित्त क्या है? कभी कभी व्यक्ति स्वयं अपनी चिंता का कारण होता है। कभी कभी कर्मयोग से कोई प्रतिकूल परिस्थिति बन जाती तो चिंता लग जाती। कभी कभी दूसरा व्यक्ति आपकी चिंता बना देता है। आपसे भूल हो गई, कोई गलती हो गई और कोई समस्या बन गई, आपको चिंता लग गई, तो उसमें आप स्वयं हेतु है, स्वयं कारण है। कर्म योग से कोई प्रतिकूल परिस्थिति बन गई, वो आपके बस में नहीं है। आप उस परिस्थिति के अधीन हैं। आप कर्म के अधीन है, कर्म आपके अधीन नहीं है। तो उसे टॉलरेट करना है, सहन करना है, भोगना है शांति पूर्वक। अपने कर्म का फल समझकर उसे भोगना है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति चिंता लगा रहा है, चिंता का वो कारण है, तो आप सोचिएगा वो आपका बैरी है, विरोधी है, द्वेषी है या ईर्ष्यालु है। अगर उसके प्रति कोई गलत व्यवहार हुआ है, आपने कोई उसका नुकसान किया है, हानि की है, और वो आपकी हानि करने में लग गया है, तो उसके लिए आपको नम्र होकर क्षमा याचना करके प्यार प्रेम आगे के लिए बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। चिंता से आप मुक्त हो जाएंगे। अगर वो है ही दुर्जन,
दुष्ट है, निष्कारण ही वो आपके साथ भिड़ रहा है और आपके साथ लग गया है, दुखी कर रहा है, तो फिर आपके हाथ में कोई बात नहीं है। वो ईर्ष्या के कारण कर रहा है, चिंता का स्थिति बना रहा है, छवि बिगाड़ रहा है, ढका रहा है और लोगों को आपके विरुद्ध खड़ा कर रहा है, तो ये आपका कर्म का फल है कि वो आपके कर्म के अंदर निमित्त बन गया है, कारण बन गया है। आपका जब कोई दोष नहीं है तो ये भी कर्म योग की बात है, इसे भी टॉलरेट करना। चिंता करने का कोई फायदा नहीं, सहन करने में फायदा है। अगर चिंता का ये पहला सूत्र है कि आप सोचें, आप स्वयं कारण है, कर्म कारण है या दूसरा व्यक्ति कारण है। अगर आपका मन भारी है, बोझल हो गया है, तो आप अपने मन की प्रस्तुति करें, अपना मन किसी के पास खोले। लेकिन शास्त्र ने कहा हर व्यक्ति के पास मन नहीं खोला जाता, गुरु के पास। गुरु भी सब एक जैसे नहीं होते, याद रखिए, हमेशा याद रखिए, किसी संत के पास बात खोलने में आपको बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए। ये ऐसी जगह है यहाँ पर हजारों लोग आते हैं। अगर संत गंभीर नहीं होगा, अगर गहरे मन का नहीं होगा, हित चिंतक नहीं होगा, दूरदर्शी नहीं होगा और गीतार्थ नहीं होगा, ज्ञाता नहीं होगा, ज्ञानी नहीं होगा और महान पुरुष के रूप में अगर वो संत नहीं होगा, ऐसे ही वो संत के रूप में आपको नजर आ रहा है, आपने उसको एक महात्मा समझकर, गुरु समझकर मन खोल दिया, वो यहाँ पर हजारों लोग आते हैं, हजारों लोगों में आपकी बात पहुँच सकती है। इसलिए ऐसी जगह मन को खोलने में बहुत सावधानी की जरूरत है। एक बहुत महान पुरुष के पास आप अपना मन खोलें तो वो आपके मन को हल्का कर सकता है, मार्गदर्शन दे सकता है, आपको गाइड कर सकता है, कोई ना कोई आपको रास्ता उस चिंता और समस्या से मुक्त होने के लिए कोई ना कोई मार्ग आपको सुझा सकता है। या आपका कोई हित चिंतक मित्र है या भाई बांधव है जिसको आपके प्रति प्यार है, आपका सच्चे हृदय से वह हितैषी है और आपके मन को सोच अंदर रख सकता है, अपने मन में रख सकता है और आपकी समस्या को वो बढ़ाएगा नहीं बल्कि आपकी समस्या का कोई ना कोई समाधान निकालेगा। उसके आगे मन खोलिए, मन को खोलने से मन हल्का हो जाता है। किसी भी बात को मन में रखने से दिमाग और दिल भारी बना रहता है और व्यक्ति समाज में ना कोई काम कर सकता, ना कोई प्रसारित कर सकता, ना पराक्रम कर सकता और धर्म ध्यान के अंदर भी ऐसा व्यक्ति बैठ नहीं सकता। मन को खोलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहाँ खोलना है ये आपने देखना है। किसी महान गुरु के पास, गंभीर गुरु के पास, किसी हित चिंतक मित्र के पास और किसी भाई बंधु के पास अपना मन खोलेंगे, वो आपको कोई ना कोई मार्ग सुझाएगा। तीसरी बात, जीवन के अंदर हमेशा अनुभवी पुरुषों के साथ रहिए। अनुभव एक कोई मिनटों में नहीं आता, क्षणों में नहीं आता, वर्षों लग जाते व्यक्ति को अनुभव होने में। ज्ञान जल्दी हो जाता है, अनुभव बड़े देर के बाद होता है, एक्सपीरियंस बहुत देर के बाद व्यक्ति को आता है। हमेशा ऐसे व्यक्ति की छाया में रहे जो अनुभवी है और अनुभवी व्यक्ति अनुभव के शिखरों से बोलता है। उसने जीवन के नशेबो फराज देखे होते हैं, खट्टे मीठे अनुभव उसके जीवन में आए हुए होते हैं और कितने जीवन में थपेड़े खाए हुए होते हैं और कितने लोगों के साथ उसका वास्ता पड़ा हुआ होता है। इसलिए
वो जीवन के अंदर अनुभवी बन जाता है और उसको अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। उस व्यक्ति की छाया में रहे, उससे सलाह करके, मशवरा करके, राय करके कोई निर्णय लेना चाहिए। ऐसा न हो सरलता में, भावुकता में, जल्दबाजी में जीवन में कोई भी निर्णय हो जाएगा, वो चिंता पैदा करेगा, समस्याएं पैदा करेगा। आपको लगेगा मैं समस्याओं का समाधान कर रहा हूँ। जो शॉर्ट साइटेड लोग होते हैं वो बहुत थोड़े लाभ को देखते हैं, लेकिन अंत में जाकर के दूरगामी परिणामों के ऊपर उनकी दृष्टि नहीं रहती। दूरगामी परिणाम अनुभवी पुरुष सोच सकते हैं, इसलिए अनुभवी पुरुष की छाया में रहे, उनके साथ रहे, उनकी सलाह से काम करे, परामर्श लेके काम करे, उनके साथ मशवरा करे और विचार विनिमय करके जीवन के अंदर कोई डिसीजन ले। ऐसा ना हो जल्दबाजी में कोई जीवन के अंदर डिसीजन गलत लिया जाए तो वो क्षणिक तो आपको राहत देगा, लेकिन आगे जाके आपके लिए चिंताएं और समस्याएं बना देगा और आप उन समस्याओं के जाल के अंदर उलझ जाएंगे। ये तीसरा कारण है, अनुभवी पुरुष के साथ ना रहना, उसकी बात ना मानना और अपनी बात को प्रश्रय दे करके उसके मुताबिक कोई काम करने वाला चिंताओं और समस्याओं का अपने लिए जाल बना लेता है, जिससे निकलना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर दिल और दिमाग भारी हो जाता है, फिर बैठ के सोचता है मैंने गलत फैसला कर लिया, गलत निर्णय ले लिया, फिर उसका कोई उपाय नहीं होता है। चौथा कारण का मनोबल, जो चिंताएं आए, समस्याएं आए, कर्म योग से वातावरण बने, उसके लिए मनोबल चाहिए। जो व्यक्ति मनोबल नहीं रखता, कमजोर दिल का होता है, हीन सत्व का होता है और परिस्थितियों के आगे झुक जाता है, या तो परिस्थितियों से समझौता बुद्धिमान करते, परिस्थितियों के साथ संघर्ष बलवान लोग करते हैं और जो कमजोर लोग होते हैं वो परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देते हैं, उनकी परिस्थितियां और विकट हो जाती। दुनिया के जो ऐसे स्वार्थी लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, वो उसका और दुरुपयोग करते हैं और उसको और दबाने की कोशिश करते हैं। उनके लिए दिल दिमाग का बोझ आगे जाकर के और ज़्यादा बन जाता है। इसलिए परिस्थितियों से संघर्ष करने के लिए मनोबल की ज़रूरत है। आगे सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है वो है समभाव, समाधि। भगवान महावीर ने कहा विश्राम, व्यक्ति को जीवन के अंदर विश्राम लेना चाहिए। हर वक्त संघर्ष में नहीं रहना चाहिए, हर वक्त थकावट में नहीं रहना चाहिए, हर वक्त कमाने के अंदर नहीं लगे रहना चाहिए। धन जरूरी है, लेकिन आवश्यक धन जरूरी है। अनावश्यक धन टेंशन बनाएगा, चिंता बनाएगा, समस्याएं बनाएगा, थकाएगा, मन से थका देगा, दिमाग से थका देगा, शरीर से भी थका देगा, लगा ही रहेगा, दिन रात उसी में लगा रहेगा, रात को चैन की नींद भी नहीं सो सकेगा, तो फिर हल्का फुल्का कैसे रहेगा। भगवान महावीर ने कहा कर्म क्षेत्र के अंदर व्यक्ति को समभाव के साथ चलना चाहिए। थकावट नहीं होगी, थकेगा नहीं, बोझ नहीं बनेगा। एक छोटी बात कह रहा, छोटी भी है बड़ी भी है, समझाने के लिए। एक बड़ा सुंदर मकान था, उसके नीचे एक छोटी सी दुकान थी और वो जद्दी दुकान थी। मकान बहुत सुंदर था, दुकान पुरानी थी, अनाज की दुकान थी। दुकान पर एक युवक बैठा हुआ था, हाथ में डंडा पकड़ा हुआ था। दुकान के सामने एक अनाज की ढेरी लगी हुई थी। आप काय के लिए कर रहे हैं?
मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जो कुछ आप कर रहे हैं परिणाम भी सोचिए, परलोक के लिए भी कुछ सोचिए। कोई जीवन में गलत तो नहीं हो रहा, परिग्रह के कारण, ममता के कारण, मोह के कारण आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे, ये सोच करके करें। तो अनाज की ढेरी लगी हुई है, एक बकरा आया, उसने अनाज के अंदर मुंह मारा और वो युवक उठा, उसने एक डंडा उसको देख मारा और वो मैं करके आगे भाग गया। नारद और अंगिरा ऋषि दोनों उस रास्ते से जा रहे थे। नारद ने ये घटना देखी और हंस दिए, मुस्करा दिए। अंगिरा ने पूछा, भगवान आप क्यों हंसे? नारद ने कहा, रहने दो, क्यों पर्दा उठाते हो? इस राज के ऊपर से पर्दा क्यों उठाते हो? इस चीज को ढकी रहने दो। नहीं नहीं, मेरी जिज्ञासा है, आपको बताना पड़ेगा। आप निष्कारण हंस पड़े, क्यों हंसे? कि मैं निष्कारण नहीं हंसा, तुमने भी देखा मैंने भी देखा। एक बकरा आया और उसने इस अनाज के अंदर मुंह मारा और इस युवक ने इसको एक डंडा मार करके भगा दिया और वो मैं करके चिल्लाता हुआ आगे निकल गया। मैं तुमको बताता हूँ, ये जो बड़ी सुंदर इमारत है ये इसके पिता ने बनाई थी। ये जो युवक बैठा है दुकान पर अकड़ करके मालिक बन करके बैठा हुआ है, इसके बाप ने ये दुकान बनाई और ये इमारत भी इसने बनाई। पहले ये दुकान बहुत ही छोटी थी और इसी दुकान पर काम करके वो व्यापारी बहुत बड़ा व्यापारी बना, करोड़पति बन गया और ये बिल्डिंग उसने बनाई। लेकिन उसने ये जद्दी दुकान उठाई नहीं, इसलिए नहीं उठाई कि इसी से बरकत हुई थी, इसी से विकास हुआ था, इसी दुकान से उन्नति हुई थी, इसलिए उसने ये जद्दी दुकान रखी। और आज ये युवक मालिक बनकर यहाँ पर बैठा हुआ है। वो व्यापारी मर गया, उसका निधन हो गया। परिग्रह के अंदर आसक्त था, माया के अंदर आसक्त था। संत उसको कहते थे कि धर्म ध्यान के लिए टाइम निकालो, सत्संग करो, भजन करो, पूजा करो, पाठ करो, कुछ परलोक के लिए भी करो। लेकिन परिग्रह के मोह के अंदर पड़े हुए उस व्यक्ति ने संतों की एक बात नहीं सुनी। परिणाम ये निकला, वही इसका पिता मर करके बकरे की योनि के अंदर गया। ये बकरा जो आज यहाँ पर आकर के इसने इस अनाज के अंदर मुंह मारा है, ये और कोई नहीं है, ये इस युवक का ये पिता है। लेकिन ये युवक नहीं जानता इसको। आज मैंने ये देखा, जिसने ये इमारत बनाई, ये दुकान जिसने चलाई और जद्दी दुकान रखी, इतना व्यापार बढ़ाया और रात दिन परिग्रह को इकट्ठा करने में, धन माल को इकट्ठा करने में, अन्याय अनीति का ख्याल छोड़ करके केवल धन एकत्रित करने में लगा रहा। आज इस पाप के कारण इस बकरे की योनि में गया और यहाँ से गुजरता हुआ इसको ख्याल आया कि ये मेरी दुकान है, ये मेरा बनाया हुआ मकान है और इस अनाज के अंदर केवल एक मुट्ठी भर अनाज लेने के लिए इसने मुंह लगाया और एक डंडा इसको खाना पड़ा। और मैं ये सोच रहा हूँ, आज इसका एक अनाज किसी एक मुट्ठी भर अनाज के ऊपर भी अधिकार नहीं रहा। जो मालिक था, जिसने सब कुछ बनाया और अपने पाप कर्मों के कारण वो इस योनि को प्राप्त हुआ, आज मुट्ठी भर अनाज के ऊपर भी उसको अधिकार नहीं रहा। मैं ये सोच करके मैं हंसने लगा, मुझे हंसी आ गई कि देखो ये दुनिया का कैसा स्वरूप है, कैसी दुनिया है। ये माया ऐसी ही है, ये परिग्रह ऐसा ही है। व्यक्ति परिग्रह का मोह नहीं छोड़ता। तो मैंने आपको ये कहा, आप अपने इस परिग्रह के इस मोह को दूर करने के लिए और दिल और दिमाग को हल्का करने के लिए इन 5 सूत्रों के ऊपर विचार करें। और कुछ अंदर के भी विचारान है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। एक सामायिक है,
एक पौषध है, एक व्यक्ति के लिए स्वाध्याय है, और चौथा है समाधि। स्वाध्याय, सामायिक, पौषध और समाधि, ये व्यक्ति के मन को शांति देती है, बोझ को हल्का करते हैं, दिमाग को हल्का करते हैं, भार को हल्का करते हैं। व्यक्ति कुछ समय के लिए निवृत्त हो करके वो स्वाध्याय करे, सामायिक में बैठे, पौषध में बैठे, और फिर आत्म समाधि में बैठे, ध्यान में बैठे, तो उसके दिल और दिमाग का जो बोझ है वो हल्का हो सकता है। तो कुछ कारण बाहर के हैं बोझ और मन को हल्का करने के, कुछ आंतरिक कारण हैं जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। तो आदमी हल्का फुल्का इन प्रकार के साधनों से रह सकता है। अगर आप इस पर चिंतन करेंगे तो आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, और हल्के फुल्के होकर आप दुनिया में रहेंगे। बस, और अधिक नहीं, विराम ले रहा हूँ। जय हिंद।